नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का पहली क्लास लेकर आया हूं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि डेली यानी कि टीटीएस में यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम 7 बजे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिला करेंगी और इस कोर्स को आप स्टेप बाय स्टेप देखें और अपने जो है ट्रिपल सी की क्लास पूरा जितना चलेंगी उतना पूरा करें। और जैसे जैसे चैप्टर समाप्त हुआ करेंगे वैसे वैसे हर चैप्टर के बाद एक लाइव सेशन हुआ करेगा जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन के टेस्ट हुआ करेंगे। तो आज से क्लास शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे बेसिक पहला चैप्टर क्या है तीसरे ट्रिपल सी का। दोस्तों मैं आपको आई बटन में एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें आपको इसके जितने भी चैप्टर है उनका शॉर्ट जो है एक प्रीव्यू के तौर पर 10 मिनट के या 15 मिनट की एक वीडियो होगी जिससे आप समझ सकते हैं सिलेबस का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसके बारे में हम क्या जानेंगे कि इंट्रोडक्शन जानेंगे कंप्यूटर का, ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर लेटेस्ट आईटी गैजेट क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन क्या है, आईटी गैजेट्स क्या है एंड देयर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप से समरी, मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये सारे चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज चैप्टर 1 शुरू करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है। तो दोस्तों पूरी क्लास हिंदी में रहती होगी और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताने का प्रयास करूंगा। और आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे पहले। तो यहाँ लिखा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन होती है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। यानी कहने का ये तात्पर्य है इस पैराग्राफ का, कंप्यूटर जो है एक बिजली यानी इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली मशीन है और ये जो है हमारे द्वारा दिए गए इनपुट्स या इंस्ट्रक्शन पर काम करती है। और साथ ही साथ इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। ये दोनों मिलकर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश या इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं। और ये एक सार्वभौमिक मशीन है, यानी कि सार्वभौमिक मशीन है कि मतलब कि पूरा सभी के लिए है। और कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है? अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से जो है मिलकर बना है और हिंदी में संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। आगे कि कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप यानी कि चरण होते हैं। जो कंप्यूटर है वो 3 स्टेप में काम करता है दोस्तों। इनपुट यानी कि हमारे द्वारा यानी यूज़र के द्वारा इनपुट दिया जाता है, फिर प्रोसेस करता है उसको यानी कि जो इनपुट हमने दिया है उसका प्रोसेस यानी कि वो प्रक्रिया अपने चरण से गुजरती है, प्रोसेस के उसको प्रोसेस कहते हैं। फिर आउटपुट के तौर पर रिजल्ट हमें सामने आता है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि इनपुट 3 स्टेप में होता है। इनपुट में क्या होता है कि इसमें यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। यानी कि हम सपोज एग्जाम्पल के लिए कि कंप्यूटर को हमने कहा इनपुट दिया 2+2, ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर निर्देशों को प्रोसेस करता है और डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यानी कि 2+2 जो यूज़र ने इनपुट दिया प्रोसेस के अंदर वो उसको प्रोसेस करेगा और उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद तीसरे स्टेप में क्या होगा, आउटपुट। यानी इसमें कंप्यूटर यूज़र को आउटपुट प्रदान करता है, यानी कि रिजल्ट के तौर पर वो हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाएगा। यानी कि 2+2 पर जो उसने इंस्ट्रक्शन लगाया, जो भी उस पर प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट क्या आया, 4 आया। यानी कि 2+2 यानी 2 + 2 कितना होता है, 4। यानी कि 2+2 4 हुआ तो आउटपुट में हमें रिजल्ट के तौर पर 4 सामने आएगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर 3 चरण में काम करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, यानी कि घटक कहने का क्या मतलब है कि कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि ज़रूरी है कंप्यूटर के। जो प्रमुख 3 घटक होते हैं वो ये हैं, पहला सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
जिसको कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए, जो कि उसको एक तरीके से काम करने के लिए मैं मतलब कि इनका होना बहुत ज़रूरी है, उसको आप एक कंप्यूटर को तैयार करने के लिए या उसको उस इनपुट देकर काम करवाने के लिए। तो वही दिखा रहा है यहाँ पर, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख पा रहे होंगे यहाँ पिक्चर। ये क्या है? प्रोसेसर है। इंटेल का कोर i7 का प्रोसेसर आपको सामने आता है। लेकिन 3 प्रमुख जो घटक हैं वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक इनपुट एक और आउटपुट। क्या यहाँ पर इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, जब इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सारे जो होते हैं, इनसे हम जब इनपुट देते हैं तो सीपीयू के अंदर आता है। अब सीपीयू के अंदर भी 3 चीज़ें होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होता है। एएलयू, इन तीनों के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सीपीयू के अंदर होता क्या इन तीनों का काम। मेमोरी यूनिट क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन आया है वो उसको स्टोर मेमोरी में चेक करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है उस पर कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया दिया जाना है, प्लस देना है, माइनस देना है, या कोई सवाल पूछा गया उसके से येस और नो आंसर देना है, ठीक है। और ये कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है कि उस जो इनपुट आया है डिवाइस की तरफ से, वो मेमोरी के अंदर मिलेगा या मतलब मेमोरी यूनिट के पास भेजना है, या उससे लेना है आउटपुट, या एएलयू के पास भेजना है। क्योंकि जब अर्थमेटिक, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जो मैथमेटिकल चीज़ें होती है कंट्रोल यूनिट डिसाइड करके एएलयू को दे देता है, और ये परफॉर्म करता है उस पर मैथमेटिकल जो है, जो भी लगाना है, जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, कुछ भी करना है वो ये करता है। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट पास यहाँ से मतलब कि देता है, फिर वापस करने के बाद जो भी क्वेश्चन आया है, क्वेरी आया है, फिर आउटपुट डिवाइस हमें क्या करते हैं, रिजल्ट के तौर पर उसको शो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये है, और इसी ये सीपीयू जो है पूरा, आप सीपीयू जो डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये सीपीयू पूरा किस में होता है, ये इसके स्टोर करने के लिए एक मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज जिसको कहा जाता है, जिसको कि हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं, और वहाँ पर ये सारा काम होता है, और ये उसके अंदर इस काम को करता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रमुख घटक के बाद 3 प्रमुख घटक थे, अब उन तीनों प्रमुख घटक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आएगा सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काम क्या है इसका? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेता है। यह यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है, यानी कि जो सीपीयू है, यूज़र जो है या इनपुट जिसने किया, यानी जो भी टाइप किया हमने, उसका उस पर ये प्रोसेसिंग का काम करता है। और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो सीपीयू कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू के जो है, अब सीपीयू जो है अभी ऊपर डिस्कस किया था, इसके भी अपने अलग जो है क्या है, यूनिट हैं। तो सीपीयू निम्नलिखित 3 यूनिट से मिलकर बना होता है, एक सीयू, एएलयू, मेमोरी यूनिट। यानी कि सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू कहते हैं शॉर्टकट। अब इन तीनों का क्या कार्य है दोस्तों, वो आगे अब मैं बताने वाला हूँ आपको। इन तीनों का कार्य यहाँ पर दिया गया है कि सीयू कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करती है, ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो सके। तो कंट्रोल यूनिट का काम नाम से ही पता चलता है कि जो भी डिवाइस जुड़े हैं उससे, या जो भी इनपुट आ रहा है, जो भी उस पर मतलब कि इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसके पास, उस पर क्या नियंत्रण रखना है, किस तरह उसको किधर डाइवर्ट करना है, किसके पास भेजना है, किस इनपुट को कहाँ तक पहुँचाना है, ये सारा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके फिर उस पर सही तरीके से कार्य करता है। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंक गणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एएलयू मैंने जैसे बताया, ये बेसिक तौर पर मैथमेटिकल जितने भी वर्क होते हैं उसको करता है, यानी कि मैथ से रिलेटेड और जो रीजनिंग टाइप के होते हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एएलयू का होता है काम करना, ये सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। तीसरा आता है मेमोरी यूनिट, यानी कि ये सीपीयू का एक हिस्सा होता है
मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों इसके कि मेमोरी यूनिट जो है वो सीपीयू का, ये भी एक क्या है, सीपीयू का ही हिस्सा है। यानी कि ये तीनों सीपीयू के अंदर मिलते हैं और ये इसका इस्तेमाल डेटा को क्या स्टोर करने के लिए, या निर्देश जो इनपुट दिए जा रहे हैं या जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं यूज़र से उसको क्या स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। और ये सीपीयू के अंदर तीनों यूनिट पाए जाते हैं और ये सीपीयू जो है वो इन तीनों यूनिट का जो है स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज में पाया जाता है, जो कि हार्ड डिस्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और आगे देखेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और बताना कि CCC यानी कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म पे, और सभी बच्चे जुड़ जाएं और क्लास TTS में शाम 7 बजे जो है आपको इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा और आप क्लास को आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी कंप्यूटर की जानकारी ले। और क्योंकि ये जो आने वाला युग और अभी का जो युग है वो पूरा टेक्नोलॉजी से लेस है और टेक्नोलॉजी से भरने वाला है, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा एक प्रयास है कि जो बच्चे किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से या किसी भी प्रकार के या किसी कारणवश टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर नहीं सीख पाते हैं, उन तक फ्री क्लासेस देकर उनको कंप्यूटर का नॉलेज प्रोवाइड करना, ये मैं एक प्रयास कर रहा हूँ और इस प्रयास में आप सभी के साथ मेरे को बहुत ज़रूरी है ताकि उन बच्चों तक ये सारी वीडियो पहुँच सके और वो सीख सके। लास्ट में आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन भी रिवाइज कराया करूँगा लाइव और आने वाले समय में हो सकता है सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।